हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हर बार चलना, दो पैरों से चलना को वॉक नहीं कहते हैं, ठीक है। आप अभी तक सुनते आ रहे होंगे, चल रहा है, वी आर वॉकिंग, ठीक है। आई लव टू वॉक, आई वॉक 2 किलोमीटर्स एवरी डे, है ना। तो वॉक, अलग अलग वर्ड्स वॉक के मैं लेके आई हूँ। आप देखेंगे कि ये एडवांस वर्ड्स हैं और आज से आप वॉक को बिल्कुल छोड़ देंगे, ठीक है। वॉक वर्ड को बिल्कुल छोड़ देंगे। तो पहला है टहलना। अब टहलने का मतलब क्या है? ऐसे ही टहल रहे हैं, कहाँ टहलते हैं? पार्क में ही टहलते हैं ना, है ना। ज़रूरी नहीं है आप घूमने के पर्पज से टहल रहे हैं, जो सुबह मॉर्निंग वॉक होती है ना। अगर आप ऐसे ही शाम में गए टहल रहे हैं तो उस टहलने को बोलेंगे स्ट्रोल, ठीक है। आई लाइक टू स्ट्रोल इन द पार्क आफ्टर हैविंग माई डिनर। मुझे शाम में या रात में खाना खाने के बाद पार्क में टहलना पसंद है, ठीक है। तो जब आप पार्क में टहल रहे हैं तब आप बोलेंगे स्ट्रोल, ठीक है। माई किड्स लव टू स्ट्रोल इन द पार्क as there are as there are so many rides over there, ठीक है। अलग अलग झूले हैं, there is a swing, then there is merry go round, गोल गोल झूला है। तो वहाँ पे क्या उनको पसंद है? स्ट्रोल, they like to stroll there, ठीक है। नेक्स्ट इज कदम से कदम मिलाना। अब कदम से कदम मिलाना, कौन कदम से कदम मिलाता है? सोल्जर्स, है ना। ऑल्सो स्कूल्स में स्पोर्ट्स डे पे मार्च होती है तो कदम से कदम मिलाते हैं। देखते हैं जितने भी बच्चे हैं, अगर एक बच्चा पहले राइट फुट रख रहा है तो सारे राइट रखेंगे, है ना। कोऑर्डिनेशन होती है राइट और लेफ्ट फुट में, है ना। तो उसे बोलते हैं मार्च। अगर मैं सेंटेंस दूं, द सोल्जर्स मार्च ऑफ द ग्राउंड, ठीक है। सोल्जर्स ने ग्राउंड पे मार्च किया। 26 जनवरी की परेड होती है, उसमें मार्च होता है ना, कदम से कदम मिला के चलते हैं, है ना। गाना भी कदम से कदम मिलाए जा, खुशी के गीत गाए जा, तो वो कदम से कदम मिलाना हुआ मार्च पास करना, ठीक है। MARCH। उसमें आप स्ट्रोल या वॉक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। बड़े डग भरकर चलना, है ना। बड़े डग भरकर चलना व्हेन यू आर टेकिंग बिग स्टेप्स, बिगर स्टेप्स। एक तो नॉर्मल चलना होता है ना। बड़े डग भरना, बड़े बड़े कदम रखना, तो हम इस्तेमाल करेंगे स्ट्राइड, ठीक है। ही वॉक्ड या ही स्ट्राइड into the room confidently, ठीक है। Although कोई बच्चा गया है इंटरव्यू के लिए, गया है, the interviewee was earlier he was anxious, उसे घबराहट हो रही थी, but when his turn came, when his name was called out, he strode into the room confidently। बड़े ढक भर के वो अंदर चला गया, ठीक है। दबे पांव चलना। दबे पांव चलना, दबे पांव क्यों चलते हैं? ताकि किसी को डिस्टर्बेंस ना हो, है ना। तो बोलिए टिपटो। लाइक आई, इन माई केस, आई व्हेन माई यंगर डॉटर स्लीप्स, आई टिपटो इनटू माय बेबीज रूम सो दैट शी डजंट गेट्स डिस्टर्ब और वो उठ ना जाए, है ना। टिपटो। लगड़ा कर चलना। चोट लग गई है ना, लगड़ा के चल रहे हैं, प्रॉपरली नहीं चल पा रहे हैं, तो उसके लिए बोलेंगे लिम्प, LIMP। एग्जाम्पल दूं अगर मैं, today in the morning I fell off from my scooty and since then I am limping, या she limped off the ground after the ball hit her leg। क्रिकेट वो खेल रही थी, ग्राउंड में थी, बॉल जो है पैर पे पड़ी, चोट लग गई, and after that she limped off the ground, है ना। limp, लगड़ा कर चलना, ऐसे ऐसे, ठीक है। when you are unable to keep both of your feet, both the feet properly, both the foot properly, okay। देन इस मस्ती में धीरे धीरे चलना। मस्ती में धीरे धीरे कहाँ चलते हैं, है ना। जैसे मॉल्स में जाते हैं हम लोग, जब हम शॉपिंग भी कर रहे हैं या विंडो शॉपिंग कर रहे हैं तो मस्ती में ही चलते हैं ना। मस्ती इन द सेंस, इधर देख रहे हैं, अच्छा ये अच्छा लग रहा है, उधर देख रहे हैं, सो वी सॉन्टर इन द मॉल, ठीक है। या ही सॉन्टर्ड इन द मॉल एज ही हैड गुड 1 hour बिफोर द मूवी, है ना। मूवी से 1 घंटा, मूवी से पहले 1 घंटा उसके पास था, तो वी सॉन्टर्ड या ही सॉन्टर्ड इन द मॉल, ठीक है। लंबी सैर करना पहाड़ों में, दिस इज इजी हाइक, है ना। आई लव टू डू हाइकिंग, या वी डू हाइक इन द माउंटेन्स, ऑलराइट। फिर है भटकना। अब ये वाला भटकना कब आएगा? जब आप किसी चीज को ढूंढ रहे हैं, कोई जगह ढूंढ रहे हैं, आप कोई शॉप ढूंढ रहे हैं, किसी का घर ढूंढ रहे हैं, तब आप इस्तेमाल करेंगे वॉन्डर, ठीक है।
अगर मैं एग्जांपल दूं, आई वॉन्डर्ड थ्रू द ओल्ड स्ट्रीट्स ऑफ लखनऊ या ओल्ड स्ट्रीट्स ऑफ चौक. आई वाज लुकिंग फॉर अ पर्टिकुलर शॉप दैट इज फेमस फॉर द चिकन सूस और द चिकन वर्क दैट इट हैज. ठीक है, मैं पुराने लखनऊ गई एंड आई वाज वॉन्डरिंग थ्रू द स्ट्रीट्स. मैं भटक रही थी क्योंकि मुझे एग्जैक्ट जगह नहीं पता थी. ठीक है, तो वॉन्डर. देखिए कितने सारे वर्ड्स हैं. एक में भी वॉक लगाया मैंने, नहीं लगाया ना. देन इज मटकते हुए स्टाइल से चलना. ठीक है, देयर इज अ सेलिब्रिटी. I don't know why she's. I would not like to name her over here, but she time and again she is told for her walking. है ना, पता नहीं कि जिस तरह हम चलते हैं, जैसे हम बच्चे मटक मटक के चलते हैं, तो उसके लिए बोलेंगे सैशे. ठीक है, SASHAY, सैशे. ठीक है, अकड़ कर चलना. अकड़ कर चलना, when your shoulders are back, your chest is out and you're moving with pride, you will use the word strut. अगर मैं example दूँ strut अकड़ के, the models, ठीक है, जो रैंप पे वॉक करती हैं, what do they do? The models, they strut on the ramp. ठीक है, जो वॉक उन्होंने करी है ना, जो चली वो कैसी थी? It was a strut. अकड़ के चल रही थी, है ना. वो चलते हैं ऐसे, मॉडल जैसे वॉक करती हैं, है ना. स्ट्रट. देन इज इधर उधर तेजी से चल रहा है. अब इधर उधर कभी होता है ना, when you are anxious, when you are worried, when you are thinking of something, तब इधर उधर चलने लगते हैं, है ना. तो उसके लिए आप बोलेंगे पेस. जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल दिया इंटरव्यू का, वैसे यहाँ पे भी एग्जांपल दे सकते हैं कि किसी बच्चे का इंटरव्यू था और the child was anxious, है ना. और what was he doing? He was pacing around in the room. ठीक है, इधर उधर चल रहा था, सोचते हुए चल रहा था कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, है ना. तो PACE, पेस. The last one is इधर उधर उछलते हुए चलना, है ना. आपके मन की बात हो जाए, कुछ अच्छी गुड न्यूज़ मिले, तो आप क्या बोलेंगे? प्रांस. ठीक है, my child pranced on the sofa when my child pranced into the room when he got to know that I have brought his favorite chocolate cupcake or whatever, है ना. एग्जाम्पल दिया है कि मेरा बच्चा एकदम उछल उछल के कूदने लगा जब उसे पता चला कि मैं उसके लिए चॉकलेट कपकेक लेके आई हूँ. सो व्हाट डिड ही डू? ही pranced. ठीक है, PRANCE. So these were the words: stroll, march, stride, tiptoe, limp, saunter, hike, wander, sashay, strut, pace, prance. ठीक है, these are the alternatives of the word walk, because you will not use the word walk for each and every condition or situation. वीडियो पसंद आई, समझ में आई, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बीइंग विद मी.